जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं तांत्रिक साईदास आज वशीकरण के विषय में पूर्ण चर्चा के साथ साथ वशीकरण की विद्या भी सिखाऊंगा और वशीकरण मंत्र इसी वीडियो में आप सबको दिया जाएगा। सबसे पहले कई सारे लोगों ने मुझसे मांग किए थे कि गुरुजी वशीकरण के ऊपर एक हमें पूर्ण जानकारी दीजिए। लोगों की कई सारे बातें हैं, उसके ऊपर एक पर्दा डालिए कि सच क्या है झूठ क्या है, पर्दा उठाइए। सबसे पहला सवाल वशीकरण क्या है, कैसे काम करता है, तो इसका जवाब हम देना चाहेंगे आप सबको। वशीकरण का शब्द संस्कृत शब्द है। इसका मतलब यही आता है किसी को बस में करना। षटकर्म के अंतर्गत ये एक कर्म आता है वशीकरण, किसी को अपने बस में कर लेना, अपने काबू में करना। ठीक है, ये पुरातन युग से चले आ रहा है। 6 अलग अलग कर्म है, जैसे मारण, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, उच्चाटन, शांतिक्रम। उनमें से एक क्रिया कर्म है वशीकरण। पहले के समय में लोग अपनी दुश्मन को अपने बस में करते थे। किसी को कोई बात मनवाना होता था, वो अपने मित्र हो चाहे दुश्मन हो चाहे कोई इंसान हो, सामान्य इंसान, उससे बस में करता था। कोई अपने बात उच्च पदाधिकारी को मनवाना चाहता था तो वो भी बस में किया जाता था वशीकरण मंत्र से। बस में करना यानी किसी इंसान के मन को पूर्ण तरीके से अपने काबू में रखना। कैसे काम करता है? कई सारे तरीके से काम लिया जाता है वशीकरण। कोई इंसान शक्ति से, अपने द्वारा सिद्ध किया गया कोई शक्ति से काम ले रहा है। कोई इंसान गोंडा, तावीज, टोटके, तंत्र आदि जो उपाय होते हैं, तंत्र के जो उपाय यंत्र आदि का, वो विधि से करता है। तीसरा कोई मंत्र से कर रहा है। आपको दूसरा सवाल पे ये जवाब मिल जाएगा, कितने तरह की वशीकरण है, मतलब कितने तरीके से, इनका सवाल है कितने तरीके से वशीकरण किया जा सकता है। मुख्यतः 3 तरीके से वशीकरण किसी के ऊपर किया जा सकता है। पहले, किसी भी देवी देवता या किसी भी भूत प्रेत पिशाच की मंत्रों से बस में किया जा सकता है किसी को। पहला, सिर्फ उनकी मंत्रों से। आपने कई बार सुने होंगे कि 1008 मंत्र पाठ करके, शुभ समय में 1008 मंत्र पाठ करके अगर राख को अभिमंत्रित करके किसी के सर पे डाल दिया जाए तो वशीभूत हो जाता है। इस तरीके का जो प्रयोग हुआ वहां मंत्र की शक्ति, यानी मंत्र के अंदर जो बीज मंत्र होते थे, और बीज मंत्र को चलाने वाले, मंत्र खुद ब खुद कभी नहीं चलता है। मंत्र को कौन चलाता है? या तो उस मंत्र में जिक्र किया गया होगा, हर मंत्र में छोटी से छोटी शब्द में जिक्र किया होगा, उसके पीछे कौन से देवी देवता का हाथ है। जैसे उदाहरण स्वरूप ओम गणपताय नमः, इसमें कौन सा मंत्र इस्तेमाल हुआ? गणेश जी का बीज मंत्र, गणपति बीज मंत्र। तो इस मंत्र को जाप करने से हमें गणेश जी का ऊर्जा मिलता है, गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, ओम गणपताय मंत्र जाप करने से आपको माता बगलामुखी की ऊर्जा या उनके आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वैसे ही बात है, हर एक मंत्र में कोई ना कोई देवी देवता छिपे रहते, वो काम करते हैं, लेकिन वो सम्मुख से नहीं आते हैं। ठीक। दूसरा तरीका जो है यंत्र, जिसमें कई बार मंत्र की भी उपयोग नहीं होता है, सिर्फ यंत्र कहा जाता है। ऐसे यंत्र को तकिए के नीचे रख देने से होता है। यंत्र को किसी के घर में जाके गाड़ देने से वो वशीभूत हो जाता है। ठीक है, कोई उपाय करके, ठीक है, सुपारी से, नींबू से, नमक से, पानी से, कई सारे तरीके से उपाय से भी वशीकरण होता है। लेकिन आज के दौर में ये ज्यादातर कार्य नहीं करता है। आज के दौर में 2 तरीके से ज्यादा वशीकरण कार्य करवाया जाता है। पहला तो मैंने मंत्र बता दिया, मंत्र की शक्ति से। दूसरा जो है शक्ति से। मान लो कोई व्यक्ति किसी प्रेत को सिद्ध कर रखा है, वो प्रेत का आवाहन करता है और बोलता है कि मैं फलाना व्यक्ति को आपको मेरे बस में करना है। मान लो मैंने कोई प्रेत को सिद्ध कर रखा है और मैं प्रेत को आदेश देता हूं कि तू जा, फलाना व्यक्ति है, अमुक माता का पुत्र है, उसको मेरे बस में कर दे, मेरे कोई स्वार्थ निकलवाने के लिए या मेरे कोई काम करने के लिए।
तो आपको समझ में आ गया, दो तरीके से मुख्यतः आज के समय में ज्यादा वशीकरण करवाया जाता है या किया जाता है। वैसे बाजार में, यूट्यूब की बाजार की बात कर रहा हूं, कई सारे लोग वशीकरण के ऊपर उल्टा सीधा जवाब देते हैं और पैसा ठगी करते हैं लोगों से। हाँ, एक तीसरा सवाल है। ये सारे सवाल हमको कई बार पूछा गया था, तो मेरे शिष्य ने ये सारे सवाल मेरे सामने ला के रखा, तो मैं आज वीडियो बना के आप सबको समझा रहा हूं। और वीडियो के अंत में मैं वशीकरण मंत्र भी दूंगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो भी तरीका बताऊंगा। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लूंगा, निःशुल्क। तीसरा सवाल जो है, कौन से वशीकरण जल्दी काम करता है? इसका उत्तर है, शक्ति से किया गया वशीकरण जल्दी काम करता है। मतलब मान लो मैंने कोई पिशाच को सिद्ध कर रखा है, तो पिशाच का आवाहन किया मैंने और पिशाच को फोटो दिखाया और मैंने उसका पता बता दिया कि फलानी की बेटी को मेरे बस में कर दो। उसकी माता का नाम बोल दिया और उसकी बेटी का नाम बोल दिया और उसका फोटो भी दिखा दिया। ये जल्द से जल्द हो जाएगा। कई बार फोटो दिखाने की नौबत नहीं आता है। ठीक है? तो शक्ति जो है हर एक तरीके का भाषा को समझते हैं। आपकी मन की जो भावना है वो पढ़ लेते हैं शक्तियां। तो शक्तियों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम शक्तियों से काम लेते हैं, हमको पता होता है इस बात का। तो शक्तियों से किया गया वशीकरण जल्दी तेजी से काम करता है। ज्यादा से ज्यादा कई बार 2-3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा लगता है। 3-4 घंटे में हो ही जाता है। लेकिन मंत्र शक्ति के इस्तेमाल करने पे उसका एक सीमा रहता है, क्योंकि आपने मंत्रों की जो शक्ति है उससे इसी बात से पता चलेगा, जिस मंत्र को जितने ज्यादा संख्या में जाप किए होंगे वो उतने तेजी से काम करेगा। आपने किसी मंत्र को 1000 बार पाठ करके सिद्ध किए हैं, तो वो मंत्र कम से कम 3 दिन से 7 दिन समय लगाएगा वशीकरण होने में। शक्ति धीमा काम करता है। शक्ति को ज्यादा शक्ति मिलेगा तभी जाके वो तेजी से काम करेगा। यानी मंत्रों को ज्यादा मात्रा में जाप किया जाएगा तो वो तेजी से काम करता है। ये हर एक मंत्रों के साथ यही होता है। चौथा सवाल पूछा गया है, आकर्षण और वशीकरण क्या एक ही है या अलग है? देखिए, आकर्षण और वशीकरण दोनों एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा भी एक जैसा नहीं है। हाँ, वशीकरण क्या होता है? जैसे किसी को बस में किया जाता है। वैसे आकर्षण क्या होता है? आकर्षित किया जाता है। आकर्षित मतलब क्या है? किसी को अपने ओर खींचना होता है, लेकिन उसके दिमाग जैसे था वैसे ही रहेगा। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेगा। अगर किसी के ऊपर आकर्षण क्रिया करवाया जाता है, जैसे कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन है जो मुझसे शिक्षा लिए हैं आकर्षण विद्या का। वो क्यों लेते हैं? कलाकार, कई सारे अभिनेता अभिनेत्री है जो मुझसे आकर्षण विद्या की शिक्षा लिए हैं। कारण क्या है? जब वो कोई अपनी प्रदर्शन करेंगे, उसको लोग गौर से देखे, उसको लोग ध्यान से देखे, जो मोहित हो जाते, आकर्षित होकर एक तरह का मोहित हो जाते, चाहे वो कुछ भी किस तरीके से अभिनय क्यों ना कर रहा हो। जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, चढ़ के ये आकर्षण मंत्र बोल लेते हैं, तो सर्वजन आकर्षण हो जाता है। हाँ, मंत्र कई तरीके का होता है। सर्वजन आकर्षण या किसी अकेला व्यक्ति का भी आकर्षण किया जा सकता है। ऐसे कई सारे तरीका होता है। तो कई सारे लोग ऐसे भाषण देते हैं, आप लोग मतलब एकाग्रचित होकर सुनते हो आप लोग। इसका मतलब भी यही होता है। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं कहता है, नहीं करता है। कई अभिनेता होते, कई सारे पॉलिटिशियन होते जो अच्छे भाषण भी देते, जिससे भी आपकी ध्यान वहां उस ओर केंद्रित हो जाता है। हाँ, आकर्षण और वशीकरण अलग है। वशीकरण किसको अपने बस में करना होता है, जो कहोगी वो वही करेगा। वशीभूत किया गया इंसान। मान लो मैंने किसी को बस में कर दिया, तो मैं उस इंसान को कहूंगा, बेटा तू उठ जा उठेगा, बैठ जा बैठेगा। यानी जो व्यक्ति को मैंने अपने बस में कर रखा है, जब वो मेरे सामने आएगा, मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, वो वैसे करेगा। लेकिन आकर्षण में ऐसा नहीं होता है। आकर्षण में यह होता है, मान लो आप जितना देर तक भाषण दोगी, उस स्टेज में बैठे हो या उस कार्यक्रम में कोई प्रदर्शन कर रहे हो, तो उतना समय तक आकर्षण का एक असर रहता है। अब मुख्य बातों पे आते हैं। आप सबको समझ गया होगा। कई बार
आज के समाज में ज़्यादा हो रहा है। कोई किसी के पत्नी को लेके भाग जा रहा है। शादी होने के बाद भी कई बार देखा गया है पति किसी और लड़की के चक्कर में है, पत्नी किसी और लड़के के संगत में आ जाता है, फिर घर छोड़ के चले जाते हैं। या कई बार पत्नी किसी बातों से रूठ के मायके जाके बैठ जाती है, आने का नामो निशान नहीं लेते, आते भी नहीं है। कई बार छोटे से छोटे झगड़ा शुरू होकर बड़े आकार ले लेता है, फिर पति से जो है पत्नी रूठ के बैठ जाता है। कई बार बदचलन जो कहते पत्नी होते हैं, उन लोगों को रास्ते पे लाने के लिए ये वशीकरण है। स्वयं स्त्री वशीकरण। कौन सा वशीकरण? स्वयं स्त्री वशीकरण, खुद के पत्नी का वशीकरण। ये मंत्र तभी काम करेगा, हर जगह काम नहीं करेगा। तो प्रयोग पहले सुन लीजिए। अभी जैसे गुप्त नवरात्रि चल रहा है, तो इस मंत्र का क्या है, 1008 बार रात्रि में 10 बजे के बाद बैठ के, मध्य रात्रि जिसको कहते हैं, 9 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं। आसन के ऊपर सीधासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते, रुद्राक्ष की माला में 1008 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र क्या है? ओम नमः क्षिप्र कामिनी अमुकी में बसमानाय स्वाहा। फिर से मैं बता रहा हूं, ओम नमः क्षिप्र कामिनी अमुकी में बसमानाय स्वाहा। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। 1008 बार मंत्र पढ़ने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात सुबह जब आप नींद से उठेंगे, अपना मुख धोते समय मन ही मन यह मंत्र पढ़िएगा और अपने पत्नी की ध्यान करिएगा। ऐसे कम से कम 3 दिन करने से सिद्धि के पश्चात, मंत्र सिद्धि के पश्चात ऐसे अगर 3 दिन किया जाए तो आपकी पत्नी आपके बस में हो जाएगा। फिर आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, आपकी पत्नी वैसे ही करेगा। हाँ, ओम नमः क्षिप्र कामिनी अमुकी जहां लिखा गया है, आप अपनी पत्नी का नाम ले सकते हैं मंत्र सिद्धि के पश्चात। मंत्र सिद्धि करते समय ओम नमः क्षिप्र कामिनी अमुकी में बसमानाय स्वाहा, इस तरीके से मंत्र पढ़ना होता है। मंत्र की हमेशा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और मंत्र हमेशा कंठस्थ करने के पश्चात ही साधना में बैठना चाहिए। मंत्र कभी देख कर नहीं पढ़ा जाता है साधना में। तो मंत्र सिद्धि के पश्चात आप जब मुंह धोते हुए उसी समय यह पढ़ना है, ओम नमः क्षिप्र कामिनी, जहां अमुकी लिखा गया है। मान लो किसी की पत्नी का नाम है गंगा, तो वो पढ़ेगा ओम नमः क्षिप्र कामिनी गंगा में बसमानाय स्वाहा। ऐसे 3 बार पढ़ के मुंह धो लगा, अपनी पत्नी बस में हो जाएगी। और कोई सवाल वशीकरण के अंदर है, किसी भी इंसान का किसी भी तरीके का सवाल है, तो वो हमारी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है। जय गरुड़। सभी को शुभ रात्रि।